एक छोटा सा मिनरल जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेट में अल्सर, इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लैंड श्रिंक कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो सकता है और हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में अच्छे होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी मिनरल की डेफिशिएंसी के साथ। सो हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिंक। जी हाँ, जिंक एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, मगर हमें डेली वो ओरली लेना पड़ेगा, खाने में या ओरली, क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद नहीं बनाती, तो इसको डेली सप्लाई करना पड़ता है। और पहली चीज, 1000 से भी ज्यादा फंक्शंस हैं जिंक के एंजाइम्स को और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में जो मदद करता है। सो हमारी बॉडी को जिंक चाहिए, वो उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, उन एंजाइम्स के लिए जो बॉडी में जिंक के ऊपर चलते हैं। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि जिंक की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। 2 चीजें बताऊंगा, उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, वो बात वहां जहां डेफिशिएंसी दूर पहुंच गई, और अर्ली साइंस क्या है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम मेरे पास भी है, अभी रेक्टिफाई कर लिया जाए। ठीक है, तो पहले डेफिशिएंसी जिसको हो गई है उसके क्या क्या साइन है। एपेटाइट बिल्कुल मर जाती है, भूख ही नहीं लगती, जिसको एनोरेक्सिया भी बोलते हैं। दूसरी चीज, अल्सर्स हो जाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, है ना। कई लोगों को यहाँ पे मुंह के अंदर या कईयों के स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, वो जिंक डेफिशिएंसी का एक बहुत बुरा साइन है और जिंक लेने से वो हेल्प भी होती है। जिन लोगों को, जैसे कई लोग बेड रिडन हो जाते हैं, उनके बेड सोर्स हो जाते हैं, वो भी एक तरह के अल्सर्स हैं जिनके वो हो जाते हैं, वो भी एक तरह से जिंक डेफिशिएंसी है और उसको बेड सोर्स को भी हेल्प करता है जिंक। नेक्स्ट चीज, हाइपोगोनेडिज्म। ये क्या है, जो टेस्टिकल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है और इसके कारण क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मर्दों का मेन हार्मोन है, टेस्टिकल्स मर्दों के वो है ग्लैंड है, तो टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। नेक्स्ट चीज, थाइमस की एट्रोफी। थाइमस हमारे हार्ट के ऊपर होता है थोड़ा सा, और थाइमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। ये सारी सेना का ट्रेनिंग कैंप है। सेना कौन सी है, जो लड़ाई करती है इम्यून सिस्टम की, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो इम्यूनिटी के टी सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जाके लड़ाई करते हैं बीमारी जहां शुरू हो रही है, तो उसका ट्रेनिंग कैंप है एक तरह से, वो वहां ट्रेन होते हैं, वहां बनते हैं। तो अगर आपका थाइमस ग्लैंड एट्रोफी कर गया, छोटा हो गया, तो आपकी इम्यूनिटी गई, और वो क्यों होती है, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज, जिंक डेफिशिएंसी आपके एड्रिनल और कोर्टिसोल को, दोनों को इफेक्ट करता है। दोनों आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है, ये एड्रिनल्स को और कोर्टिसोल जो कि एड्रिनल हार्मोन है उसको इफेक्ट करता है। तो अगर आपका जिंक लो है, आपको क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा, जैसे बोलेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, कोर्टिसोल और उसको हाई कर देता है, एड्रिनल हार्मोन्स कोर्टिसोल को हाई कर देता है, और वो इफेक्ट हो गए बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम डेड हो गया। इम्यून सिस्टम डेड हो गया उस टाइम के लिए, तो आपकी बॉडी में बीमारी आई, साथ के साथ आपको उसने एक तरह से आपको हमला बोला और आपको हरा दिया। तो आपके कोर्टिसोल लेवल्स और एड्रिनल्स को बचाए रखने के लिए, उनको शांत रखने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। ऑलराइट, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये क्या है, डेफिशिएंसी जिंक की है, उससे शुरू होता है। नेक्स्ट, ये बिग प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बोले हैं, जो जिंक की वजह से होती हैं, है ना। और बट जैसे मैंने बोला था, कुछ अर्ली साइंस हैं। अगर आपको वो अर्ली साइंस पता हो, आप पहले ही देख सकते हैं, हाँ मुझे जिंक की डेफिशिएंसी है, मैं इसी को अभी पकड़ लूँ। वो अर्ली साइंस क्या है, आप जब टॉयलेट जाते हैं बहुत बुरी स्मेल आती है, या फिर आपकी स्टूल, आपका मल फ्लोट करता है, नीचे नहीं जाता। अगर आपका मल फ्लोट करता है और टॉयलेट जाने के बाद बहुत स्मेली है, ये पहला साइन है कि आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज, क्रैम्पिंग, नस चढ़ जाना, जिसको बोलते हैं कड़ाल पंजाबी में, वो हो जाना, क्रैम्पिंग होनी, जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। थोड़ा सा डायरिया, नॉट पूरा डायरिया, ऐसे होता है कि दस्त लग जाना, मगर हल्का सा, नॉट फुली, ये भी जिंक की डेफिशिएंसी है। ब्लोटिंग, ब्लोट हो जाना, ऐसे लगता है कि फूल गया है, फंस गया है, ना डकार आ रहा है ना गैस पास हो रही है, ब्लोटिंग, वो भी कारण हो सकता है जिंक डेफिशिएंसी का। मगर ये चीजें कि कई बार किसी और कारण से भी हो सकती हैं। सो इट कुड बी व्हाट यू आर ईटिंग ऑल्सो। अगर आप गलत खा रहे हैं, यही सिम्टम भी आ सकते हैं जो मैंने बोले हैं। अब
और क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एकदम आप थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज की या अपने एक्सर्शन की थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़े, ब्रेथ शॉर्ट हो गई, ये एक जिंक डेफिशिएंसी का साइन है। टेस्ट और स्मेल चले जाना, अगर आपको टेस्ट ना आए और स्मेल चली जाए, वो भी जिंक डेफिशिएंसी है। कई लोगों को परमानेंटली टेस्ट चला जाता है और स्मेल आती ही नहीं है या चली जाती है, वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी का साइन है जिंक का। गम्स में इन्फ्लेमेशन है ना, सॉरी, इन्फ्लेमेशन इन जनरल, इन्फ्लेमेशन बॉडी में इन जनरल किसका साइन है, जिंक डेफिशिएंसी का साइन है। व्हाइट लिटिल डॉट्स, छोटे छोटे दाग, ऐसे दाने से डॉट से पड़ जाने नाखूनों में, यहाँ पे छोटा सा, हाँ यहाँ पे, यहाँ जिंक डेफिशिएंसी का साइन है। और इससे क्या होता है, जो टिश्यूज की रिपेयर है हमारी बॉडी में, जैसे आपको कोई इंजरी होगी, आपने एक्सरसाइज की, वो स्लो हो जाती है। अगर टिश्यू रिपेयर नहीं हो रहा बॉडी में, वो जिंक डेफिशिएंसी है। और जिंक डेफिशिएंसी होती क्यों है, अब लेट्स से आपके खाने में जिंक था हल्का मुल्का, और जितना ज्यादा चाहिए नहीं, हल्का ही चाहिए, मगर ऐसी क्या चीज है जो जिंक की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है। अब जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, मेरी डाइट पे काम आ गया। पहली चीज, हाई शुगर, अगर आप चीनी किसी भी तरीके से ज्यादा सारी चीनी खा रहे हैं, आपकी बॉडी में चीनी जा रही है, आपको जिंक डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरी चीज, हाई ग्रेन डाइट, ग्रेन्स कौन कौन से आ जाते हैं, कनक, मक्की, जिसको हम कॉर्न बोल देते हैं, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या है, ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी करते हैं। तो दूसरी चीज आ गई कार्बोहाइड्रेट्स, जो किससे बनते हैं, ज्यादातर ग्रेन से। तीसरी चीज वो है अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, उससे भी आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन्फेक्शंस, चौथी चीज, अगर आपको इन्फेक्शंस रही हैं, असल में तीसरी चीज इन्फेक्शंस है, चौथी कारण अल्कोहल है। इन्फेक्शन होती रही, जिन लोगों को काफी इन्फेक्शंस रही हैं या होती रही हैं, उनको जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। और चौथा है अल्कोहल, अब्यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ अल्कोहल डज दैट। अब अगर आप जिंक लें और आप अपनी बॉडी में जिंक पूरा कर लें, तो बेनिफिट्स क्या होंगे, जो जो बताया वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टूल फ्लोट नहीं करेगा, है ना, स्मेल नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन चली जाएगी, कोर्टिसोल और एड्रेनल शांत रहेंगे, टी सेल बनते रहेंगे, है ना, वो गोनाडिज्म नहीं होगा, थाइमस ग्लैंड की एट्रोफी नहीं होगी, भूख लगेगी जितनी लगनी चाहिए, बहुत सारे। मगर कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जिंक लेने के, वो हैं, ये आपकी स्लीप बेटर करता है। स्पेशली जो लोग जस्ट बिफोर स्लीप जिंक लेते हैं, उनकी स्लीप अच्छी क्वालिटी की आती है। देखिए ना, ऑटोमेटिक है, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन्स को शांत करता है। दूसरी चीज, हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन में एक ऐसी जगह है जहां पे सारा डेटा देता है ना, उसको वेगस नर्व भी उसको डेटा देती है। हिपोकैम्पस जो हमारे ब्रेन में ग्लैंड है, उसको उसकी क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपकी सतर्कता बढ़ी रहेगी, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आप चीजें याद रख पाएंगे। नेक्स्ट चीज, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स, ये उसकी हेल्थ के लिए जिंक बहुत हेल्पफुल है। तो आपको पैनक्रियाटिक हेल्थ, है ना, पैनक्रिया की हेल्थ अच्छी रहेगी, आप जिंक ले रहे हैं। ये सेरोटोनिन और डोपामिन, जो कि सबसे अच्छे दो हार्मोन है, जो हमें अच्छी फीलिंग, नाइस, जो हमें कैसे बोलेंगे, एक तरह के गुड फीलिंग करवाते हैं। अगर ये नहीं आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जिंक सेरोटोनिन और डोपामिन में हेल्प करता है, इसको बैलेंस करता है। तो बेसिकली इसको बोल देंगे ये मूड अच्छा करता है आपका। और ब्रेन, हार्ट, मसल हेल्थ के लिए जिंक बहुत अच्छा है। क्यों? ये तीनों ही बहुत पावरफुल ग्लैंड्स हैं और इनमें जिंक है एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तीन जो मैंने बोला, ब्रेन, हार्ट और मसल, ये तीनों ऐसे बॉडी में ग्लैंड ऑर्गन्स है बेसिकली, जो बहुत ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो जिंक इनमें हेल्प करता है और बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, इन ऑर्गन्स को वो मोस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में या इनकी हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है, उसमें मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मदद करता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो थायराइड फंक्शंस हैं, इनको अच्छा रखता है जिंक। तो अगर आप जिंक ले रहे हैं और आप में डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपको हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह, जिंक बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, 25 से 50 mg इज मोर देन एनफ, mg, है ना। तो अब देखते हैं जिंक है किसमें। जिंक मोस्टली अवेलेबल होता है रेड मीट, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में, है ना। अब मुझे पता है काफी सारे लोग नॉन वेज या रेड मीट नहीं खाते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स में अच्छा जिंक होता है, जिसको 4 मगज में 1 मगज जो होते हैं वो पंपकिन सीड्स होते हैं।
वो उसमें जिंक होता है, मगर उनको खाने का तरीका जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनको भिगो के नमक और नींबू वाले पानी में भिगो के रखना चाहिए कुछ घंटे, 12-16 घंटे, फिर उनको धो के साफ करके फिर उनको खाना चाहिए, उससे उनको डाइजेशन हो जाती है। और हमारी बॉडी में जैसे मैंने शुरू में बताया था, जिंक हमारी बॉडी में रिटेन नहीं होता, तो हमने लिया, ये फ्लश आउट हो जाता है, यूज कर लेती है बॉडी, तो हमें डेली लेना पड़ता है। दूसरा तरीका है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप रेड मीट नहीं खाते, तो आपने एक अच्छा जिंक का सप्लीमेंट ढूंढना है। जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हम जिंक सुपरकैल D3 में डालते हैं, जिसका मेन, इसमें दो मेन चीजें, एक्चुअल सुपरकैल D3 की मेन दो चीजें हैं, D3 वेजिटेरियन सोर्स और विटामिन K2 MK7, जो कि D3 के साथ लेना जरूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। मगर इसमें जैसे मैंने बताया, मेरे फेवरेट चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसमें जिंक है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है। तो एक पावरफुल फॉर्मूला है जिसमें जिंक है। अगर आप 1 से 2 डेली ले रहे हैं, आपकी जिंक की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, अगर डेफिशिएंसी है। वैसे अगर आप 1 से 2 डेली ले रहे हैं, वेरी गुड। ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी कई लोगों को ज्यादा लेना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आपको इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, या आप किसी को जानते हैं जिनको ये सिम्टम्स हैं। फिर हम एक चीज करेंगे, हम देखेंगे जिंक लेके और फिर वापस कमेंट करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स में फायदा हुआ जिंक स्टार्ट करने से। एंड आई वुड लाइक टू हियर योर विंस, योर स्टोरीज। तो प्लीज कमेंट करके अगर आपको मेरे कंटेंट से कोई फायदा हुआ, जरूर बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ, आपने किस चीज में विन ली। मैं आपकी विन सुनना जरूर चाहूंगा। एंड अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं या हेल्थ कोचिंग अपनी प्रोग्राम 2 महीने का डाइट प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, किसी की मदद होती है। एंड अगेन थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।